महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि राजन, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। चिंता चिता का दूसरा रूप है। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। और जिसके मन में चिंता होती है, टेंशन होती है, उसकी पहचान ये होती है कि वो अपने बच्चों के नाम भी भूलने लग जाएगा। दूसरी पहचान, जहां सब हंसेंगे उसके बीच में भी उसको हंसी नहीं आएगी। ये टेंशन पूर्ण आत्मा की पहचान है। और तीसरा लक्षण उसका होता है कि उसको गहरी नींद नहीं आएगी। करवट बदलता रहेगा, छत को देखता रहेगा, बार बार घड़ी देखेगा रात में कितने बजे हैं। और नेक्स्ट पहचान उसकी होती है, भोजन खाएगा और खाने के बाद शाम को पूछो आज क्या खाया था सवेरे, तो नाम नहीं बता पाएगा कौन कौन आइटम था। तो समझ लो तादाद से ज्यादा चिंता में ये जीवात्मा चल रही है। नेक्स्ट पहचान, टेंशन से भरा व्यक्ति जहां बैठता है वहां उदास होकर बैठता है। उसके चेहरे पर सुस्ती बनी रहती है। और जिनको टेंशन होती है ना, वो लोगों का मन कहीं लगता नहीं है। तुम जहां ले जाओगे वहां से कहेंगे अब चलो यहां से। और टेंशन मुक्त आत्मा अगर सत्संग में बैठ गया तो जब तक सत्संग खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो घड़ी वड़ी देखेगा, पूरा डूब जाएगा। और जिसको चिंता नहीं है वो हंसता रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा। स्मरण शक्ति भी उसकी तेज रहेगी। और इस दुनिया में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस जन्म के पहले भी तुम्हारा कहीं जन्म था, जहां जन्म था वहां भी तुम्हारी फैमिली थी, उस फैमिली की भी तुम चिंता करते थे। और उस फैमिली से पहले भी और उसके पहले जन्म में भी तुम्हारी कहीं फैमिली थी, घर था, घर की चिंता वहां भी करते थे और फैमिली की चिंता करते थे। अचानक मृत्यु हुई और यहाँ आकर के जन्म हो गया। अब उनकी तुम याद भी नहीं करते हो। याद रखना, यहाँ भी एक दिन आंख बंद होगी और विदाई हो जाएगी, इनकी भी याद नहीं आएगी। इसलिए इनके साथ जियो तो हंस करके जियो। और सारी व्यवस्था तो कोई आज तक सुधार नहीं पाया है। व्यवस्था अधूरी रह जाती है, अवस्था पूरी हो जाती है। इसलिए अधूरी व्यवस्था में ही आनंद मनाना सीखो और कम व्यवस्था में ही खुश रहना सीखो। सबे अभिलाषे आश जो तेरे रह गई मन के मन में घने। छूटे धन अरु माल खजाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोड़ी जिंदगानी तुम भूली न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। टेंशन मुक्त प्रबंधन करना सीखो। हंसते हंसते काम करना सीखो। मुस्कुरा कर नुकसान सहना सीखो। हीरो से जीरो हो जाओ तो भी मन में खुशी मनाओ कि जीरो का भी एक अलग आनंद है। फिर से जीरो से हीरो हो जाओ। अभी मध्य प्रदेश में भानपुरा तहसील में एक डॉक्टर मुझे मिला तो बोला कि दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मकान किराए का है, और खुशी के साथ ये कहना चाहता हूं ये मकान
मेरा निजी था, मैंने बेच दिया, इसमें किराए से रहता है, 2 साल बाद खरीदूंगा भी इसको थोड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसी क्या बात हुई? बोले लड़का MBBS कर रहा है, पैसे नहीं थे तो मकान बेच दिया, इसमें किराए से रहता है और आ जाएगा MBBS करके 2-4 साल में, फिर हम बाप बेटे दोनों डॉक्टरी करेंगे, फिर इसी मकान को खरीदेंगे भी हम। अब जीरो से हीरो बने, मकान बनाया भी, फिर बेचा तो फिर जीरो पर गए और फिर खरीद लेंगे, फिर हीरो पर गए। आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव में आपका मन डगमगाना नहीं चाहिए। दृष्टा बनकर देखते रहो। समुद्र किनारे बैठते हो, लहरें आती हैं तुम देखते हो, लेकिन लहरों में तुम नहीं डूबते हो। जिंदगी एक दरिया है, समुद्र है, इसको देखते रहो, इसमें डूबो मत। इन चिंता की लहरों में डूब जाओगे तो जिंदगी बचेगी। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। गाइए प्रभु। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। गाइए। आत्मा में रखो जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। बहुत प्यारा गीत है, बहुत बड़ी बात है। संतापाद भ्रश्यते रूपम। चिंता करने से, संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे जब उम्र आदमी की 25 साल हो जाती है, उसके बाद वो बदसूरत होने लग जाता है। उसका कारण क्या है? चिंता, टेंशन, तनाव। और स्त्रियां कम चिंता करती हैं तो ये कम बदसूरत होती है। और जो अब तो स्त्रियां भी बहुत टेंशन करती। इन्होंने टेंशन लेने में तो पुरुषों को भी पीछे कर दिया, भारी टेंशन। और इनको और ज्यादा टेंशन नहीं रहती, अपने बेटों की टेंशन रहती है कि बेटा कुछ बन जाए। अब इनको ये पता नहीं है तुम खुद कुछ नहीं बन पाई हो, उसकी टेंशन तुमने नहीं लिया है। दिवाली का समय था, मकान की सफाई चल रही थी, तो बाप के हाथ में एक मार्कशीट आई, तो उसमें लिखा था फेल। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि बेटे के ऊपर इतना पैसा खर्च कर दिया और ये फेल हो गया। बेटे को बुलाया और कहा इधर आ मूर्ख, 1 लाख रुपए 1 साल में खर्च हो गए, फेल मार्कशीट। एक थप्पड़ लगाया। तो उसने कहा पिताजी आप बाप हैं, थप्पड़ लगाने के हकदार हैं, लेकिन ये तो देख लो ये मार्कशीट में नाम किसका लिखा है। तो नाम पढ़ा तो बाप के नाम की ही मार्कशीट थी, बाप ही फेल हुआ था। तो बेटे ने कहा थप्पड़ हम खा लिए, फेल आप हुए। बेटे और बेटियों का भी तो अपना अपना भाग्य है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घर रंक के चाहे महीपति धाम। राजा के घर जन्म हो जाए तो भी भटकना पड़ेगा। ये प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ होती है भाग्य। और गरीब के घर जन्म हो जाए तो भी राजा बन जाओ। जो कुछ लिखा ललाट में, ये ध्रुव की कथा जो भागवत में आती है ना, उसका दोहा है। ध्रुव राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और जंगल में खाली हाथ तप कर रहे। भाग्य में तपस्या लिखी थी। और उनका छोटा भाई उत्तम कुमार वो राज्य कर रहा है और मार डाला गया है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम,
चहे परे घर रंक के, चहे महीपति धाम। चिंता सुंदरता को नष्ट करती है। नंबर 2, ये टेंशन, ये चिंता, ये संताप तुम्हारे ज्ञान को भी नष्ट करता है, बुद्धि को कम कर देता है। इसलिए ज्यादा उम्र होने पर आपको याद कुछ नहीं होता है। अभी एक सांसद मिले, उनको मैंने याद करने को दिया, चाणक्य नीति के श्लोक। हमने कहा याद करो, भाषण में बोला करो 1-2 श्लोक। बोले याद ही नहीं होता है गुरुदेव। मैंने कहा इतने बड़े सांसद हो, याद क्यों नहीं होता है? नहीं याद होता। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि गुरुदेव आपको याद होता कि नहीं याद होता? मैंने कहा मैं तो चुटकी बजाते याद कर लेता हूं। चौपाई 2 बार में याद होती, दोहा 3 बार में, श्लोक 4 बार में। उसमें और क्या रगड़ी मारना बार बार। एक बार याद हो जाए तो 20 साल भूले भी ना। और कितने लोगों को तो अभी याद करे 5 मिनट बाद सब गायब। एकाग्रता, कंसंट्रेट स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। इसलिए फालतू सोचा भी मत करो, इससे ज्ञान खंडित होता है। और संतापाद भ्रष्यते बलम, चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में लगेगा ठीक है, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जब तक जियो थोड़ा अच्छी तरह से जियो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो और अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भी निकालो। और स्वस्थ रहने की पहली चाबी है कठोर श्रम करना। जितना कठोर मेहनत करोगे आप स्वस्थ रहोगे। देखिए आतंकवादी है, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। पुलिस रपटाती है, 10 किलोमीटर भागते हैं, सारा व्यायाम हो गया, हार्ट वार्ट सब सही हो गया, स्वस्थ। पाप तो बहुत करते हैं वो लोग, लेकिन स्वस्थ रहते हैं। और कितने लोग भक्ति भाव बहुत करते, बहुत बीमार होते हैं, क्योंकि वो कठोर श्रम नहीं करते। इसलिए कठोर श्रम जरूरी है। दूसरा, कम खाना जरूरी है स्वस्थ रहने के। तीसरा, हंसना जरूरी है। लोग दिल खोलकर हंसते भी नहीं। कोई हंसने की बात आई, थोड़ा खीसे काट देते, बस फिर बंद। आप देखिए घोड़ा बहुत कम बीमार होता है, उसका कारण क्या है? घोड़े की पीठ पर जब कोई बैठता है तो घोड़ा बीच बीच हंसता है, ही घोड़ा हंसता है। एक घोड़े पर दूल्हा बैठा जा रहा था, तो उस घोड़े से दूसरे घोड़े ने पूछा कि आज तो दूल्हे को बिठा के जा रहा, कुछ खुशी है? तो वो हंसा, ही। बोले हंसते हो? ही। बोले इसलिए हंस रहा हूं, आज तो ये दूल्हा घोड़े पर बैठा है, कल से ये जिंदगी भर घोड़ा बना रहेगा, इसलिए ही कर रहा हूं। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। हंसते हंसते जीवन बिताओ।
प्रसन्न रहा करो। संतापाद व्याधि में क्षति है और चिंता करने से शरीर में नाना रोग भी आते हैं। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उनको लकवा अटैक होता है, बीपी हाई हो जाता है और उनको शुगर भी बहुत ज्यादा होती है। शुगर की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। शुगर की बीमारी का मतलब है तुम्हारे शरीर में घुन लग गया है। लकड़ी में जैसे दीमक ऐसे शरीर में शुगर, फिर आपके हार्ट को डैमेज कर देगी, लीवर को डैमेज कर देगी, हड्डी स्ट्रक्चर को पूरा डैमेज कर देगी और दिमाग को कमजोर कर देगी। शुगर बहुत खतरनाक बीमारी है, इसलिए शुगर 6 महीने में जांच करा लेना चाहिए सबको। ये दुबले पतले को भी हो जाती है और तंदुरुस्त को भी हो जाती है। और ये शुगर ज्यादातर उन्हीं को होती है जो चिंता बहुत करते हैं, सोते नहीं ठीक से। और हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में पूरे, एक तो वे लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा सोते हैं, उनसे पूरा घर हैरान है। दूसरे वे हैं जो जरूरत भर भी नहीं सोते, उनसे भी पूरा घर हैरान है। पूरा घर उनको सुलाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी वाली टीम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे वे लोग हैं जो तादाद भर सोते हैं फिर फट से जाग जाते हैं। उन्हीं को जीने की कला आ गई है। अधिक सोना भी गलत है और ना सोना भी गलत है। फट से सोया करो, झट से जागा करो। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए। मिट्टी के घड़े से किसी आदमी ने पूछा कि तुम्हारे अंदर पानी भर देते हैं, पानी को भी तुम ठंडा करते हो, इतना ठंडे क्यों रहते हो। तो मिट्टी का घड़ा बोला कि मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं मिट्टी का हूँ और मिट्टी में मिल जाऊंगा, इसलिए ठंडा रहता हूँ। बोले आदमी भी अगर याद रखे ये हम भी मिट्टी के खिलौना मिट्टी मिल जाएंगे तो वो भी ठंडा रहेगा, इतना गर्म नहीं होगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। शांति। आपकी शांति अखंड हो, सहनशीलता आपकी बढ़े, नियम का पालन करने में तुम कभी कमजोर न हो, दूसरों का प्रेम निभाने के लिए तुम्हारे पास त्याग होना चाहिए। भरत का प्रेम निभाने के लिए राम ने त्याग का प्रयोग किया था। जहां दोनों दिलों में त्याग होता है वहीं प्रेम जीवित रहता है। अगर दोनों में से एक भी लोभी है तो वहां प्रेम जिंदा नहीं रह सकता। आपका घर मंगल भवन बने, आपकी वाणी भी मंगल वाणी बने और आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे। और रात्रिकालीन बेला में बहुत श्रोता एकत्र हुए हैं। मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं लगती थी कैसे इतने लोग आएंगे। दिन से ज्यादा रात में है।